इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कोरोना जैसी महामारी का संकट का दौर, 21 दिन का लॉकडाउन आज समाप्त होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर स्थिति को देखते हुए, हालात को गंभीर देखते हुए, स्थिति नियंत्रण में है लेकिन आंकड़े बढ़ते हुए देखकर उन्होंने 19 दिन का लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया। यानी अब 40 दिन का लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें हमने 21 दिन गुजार लिए हैं, 19 दिन हमें और संयम से इसी हालात में इसी तरीके से गुजारना है। 21 हमें 19 दिन की लड़ाई और लड़नी है। और इस 40 दिन के लॉकडाउन में क्या कोरोना हमसे हार जाएगा, भारत जीत जाएगा, यह एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है। देश में हालात ऐसे हैं, मजदूरों के हालात, गरीबों के हालात, आर्थिक दौर के हालात, ये 19 दिन के लॉकडाउन को क्या अब लोग सहन कर पाने की स्थिति में हैं या और स्थिति गंभीर होने वाली है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद उत्तर मुंबई के गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। मुंबई में दिन प्रतिदिन मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस समय मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 2000 के पार है, मुंबई में 1500 के ऊपर। आज करीब अब तक 75 लोगों के 75 मरीजों की पुष्टि हुई है। साहब शेट्टी साहब, क्या कहेंगे, मुंबई जैसे महानगर में हम स्थिति को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? मैं देखिए सभी लोग अपने ढंग से इसको कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा है। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फिर एक बार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है, मुंबई और खास करके महाराष्ट्र में स्थिति बाकी राज्यों के तुलना में अच्छी कही नहीं जाएगी। वैसे भी मुंबई कॉस्मोपॉलिटन शहर भी है, कम एरिया में बहुत सारे ज्यादा लोग रहते हैं। झुग्गी झोपड़पट्टी का इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा है। बहुत छोटे छोटे घरों में 10-10, 15-15 लोग नीचे ऊपर रहते हैं। और ये जो साथ में हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने माध्यम से लोग एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं। सेवाभावी संस्था के लोगों ने अब तक बहुत अच्छा मदद किया है। सरकार की कोई बहुत अच्छा ऐसा तगड़ा प्लानिंग कम से कम दिखाई नहीं, आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन सरकार से इस बात का गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि सरकार लोगों के घर के सामने दिखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये लड़ाई में सब लोगों ने अपना अपना योगदान देना भी चाहिए और सरकार ने लोगों से योगदान लेना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े संकट का सामना करना सरकार अपने दम पर, पुलिस और जो सरकार के कर्मचारी अधिकारी है उनके माध्यम से करना, ये इतना संभव लगता नहीं है। इसमें बड़े पैमाने में सेवाभावी संस्था के लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हमको लोगों को एक दिलासा देना पड़ेगा, लोगों को राहत पहुंचानी पड़ेगी और लोगों का विश्वास होना चाहिए कि नहीं, और 15 दिन 20 दिन हम आसानी से निकल पाएंगे, हमारे पीछे पूरा समाज खड़ा है। इस प्रकार का एक विश्वास लोगों के मन में हमको निर्माण करनी पड़ेगी। धारावी जैसी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हमारे भारत के जो चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो वैक्सीन बनाने के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी बात। हमारे साथ इस समय डॉक्टर एसएम झा, शशिकांत झा जी जुड़े हुए हैं, जो नादियाड़ में इनका नूतन आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है। आयुर्वेद पर इन्होंने बहुत बड़ी डॉक्टरेट की डिग्री ली है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कोरोना के जैसे बीमारियों से जूझने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए, उस बीमारी हमारे पास नहीं आने, इसके लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए। डॉक्टर शशिकांत जी बताइए, आप क्या बता रहे थे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। शेट्टी साहब सुन रहे हैं, आप इस समय सरकार में हैं, आप एमपी हैं। शशिकांत झा जी क्या महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से सुना जाए। जी हाँ, अब ये सबसे पहले तो मुंबई वासियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। शांति से कोरोना से इस संक्रमण की स्थिति में लोग लड़ रहे हैं और शांति से अपना घर में जीवन व्यापन कर रहे हैं। हम हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता में जी बात श्लेष्मक जो आज से जी 1000 साल पहले भी थोड़ा ये
जी, आवाज को थोड़ा क्लियर करके बोलेंगे, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। हेलो, मैं जो चरक संहिता का उदाहरण देकर के इसको कोरोना के वायरस से लड़ने का विधि अपने रिसर्च सेंटर पर अपने सभी लोगों को, सभी पड़ोसियों को, सभी सांसद और कलेक्टर साहब से भी हमारी बातचीत चल रही है। ये श्लेष्मक ज्वर जो है, बात श्लेष्मक ज्वर जो चरक संहिता के सूत्र स्थान में 927वां श्लोक है, जिसमें इसके लक्षण मिलते हैं जी। और ये की संरचना है मेद धातु और अस्थि धातु, जो प्रोटीन और चर्बी से बना हुआ है। इसका संरचना जो है, बाहरी लेयर मेद धातु मीन्स फैट से बने हुए हैं और अंदर की जो संरचना है वो प्रोटीन से बने हुए हैं जो अल्कोहल से गल जाता है। चर्बी भी गलती है और प्रोटीन भी गलते हैं। तो हमने अपने रिसर्च सेंटर में इस दोनों को, अपने शरीर के किसी ऑर्गन को ये इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ लंग्स को, श्वास नली जहां से ठंडी मिलती है, जिसका टेम्परेचर 32 से 36 डिग्री तक होता है जी। तो ये 36 डिग्री, 32 से 36 डिग्री से ही जिंदा रहता है। उससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर इसका नाश होता है और श्वास नली में ही डिपोजिशन होता है, जिससे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है जी। तो हमारा जो है नश्य तेल, जो नाक में डालने से जी। ये इसके कोरोना वायरस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और उसको स्टोमक में ले जाता है। पित्ताशय में जाने से कोरोना वायरस का नाश होता है और पॉजिटिव पेशेंट नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब नस्य तेल, नस्य आपने कौन सा तेल बताया? नस्य तेल। नश्य तेल यदि अवेलेबल नहीं हो तो सरसों का तेल नाक में डालें जी। वो सरसों तेल नाक के थ्रू गले में जाना चाहिए और पेट में जानी चाहिए। मतलब नाक में डालकर उसको मुझे खींचना अंदर की तरफ, से ऊंडा सांस लेना है जिससे वो होकर पेट में चला जाए जी। तो ये लंग्स फेफड़ा को इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर फेफड़े में, अगर फेफड़े को इफेक्ट कर चुका हो तो? फेफड़े को इफेक्ट कर चुका हो तो एक बात है, जो को गर्म पानी में 10 मिनट डाल के लेनी है। क्या पीना है? तो उसे येलो एक्वा मिनरल ड्रॉप है, जो 4 मिनरल्स हैं। दवा का नाम क्लियर सुनाई नहीं दिया शशिकांत झा जी, कौन सी चीज पानी में पीना है गर्म पानी में? येलो एक्वा मिनरल ड्रॉप्स हैं। हाँ, येलो एक्वा मिनरल ड्रॉप। हाँ, तो जो गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी में चाय में अथवा दूध में डाल के पीने से वो अंदर में जो भी वायरस होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा। कितने दिनों में हो जाएगा? कितने बार पीना इसको? ये 3 बार पीनी है, 4 बार पीनी है, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तीसरे दिन उस पेशेंट का जो पॉजिटिव है कोरोना वो निगेटिव हो जाएगा। नहीं, इस पे आप कितने दावे के साथ इसके ऊपर आप कह सकते हैं जो आपने बताया अभी, इस पे दावा कितना माना जा सकता है, कितनी सच्चाई मानी जा सकती है? हमारे प्रोजेक्ट में ही थे, हम लोग प्रिवेंटिव में यहाँ पर काम कर रहे हैं। सूरत में पारुल बहन, डॉक्टर पारुल बहन ने तो दिया है 50 किट जी, उनका रिसर्च चल रहा है और अच्छा रिस्पांस आ रहा है उनके यहाँ से। अच्छा, मतलब इसका आपने टेस्ट किया है? ये टेस्ट में कल आनंद में, यही MP साहब, सांसद साहब ने अभी बात की जी। कल इसका भी यहाँ भी टेस्ट हो जाएगा जी। और वो भी, उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इसमें कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है और ये अलॉन्ग विथ एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इसको दे सकते हैं। यदि कोरोना से निजात पाना है, अपने समाज को बचाना है, तो ये देसी दवा पर जानी होगी। और हम ये इजी अवेलेबल है, ये इजीली अवेलेबल है, हर एक के पास मिलेगा, सस्ती है, अफोर्डेबल है जी। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीवनी हॉस्पिटल के MD सर्जन स्पेशलिस्ट। सुनील अग्रवाल जी, आप शशिकांत झा जी ने जो बताया, एक जो आयुर्वेदिक दवाओं का उपचार बताया जिससे कोरोना से हम बच सकते हैं, कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है, आप इस पे अपनी क्या सहमति जताएंगे?
मेट्रो चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद डॉक्टर झा जी ने बहुत अच्छा बताया, जी। बट मेरी नॉलेज आयुर्वेद में जरा भी नहीं है। जी मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। जी जी मैंने आयुर्वेद जरा भी नहीं पढ़ा है, हमारे पूरे कोर्स में आयुर्वेद रहता नहीं है, जी। इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हम्म, बट डॉक्टर झा बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य जी। हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ सत्य रहेगा, और वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जी। होपफुली हमें तो क्योर से मतलब है। जी होपफुली अगर आयुर्वेद में क्योर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बचना, हमको अपने मरीजों को बचाना, देश को बचाना सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन एक बात है, डॉक्टर एस एम झा जी बता रहे हैं कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जो है वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपका जो अध्ययन है वो क्या बोलता है? देखिए, हमारा टेम्परेचर बॉम्बे का या इंडिया का काफी ज्यादा रहता है, 35, 37, 40 तक भी जाता है। अभी अप्रैल है, अप्रैल के महीने में भी कई जगह पे टेम्परेचर काफी हाई है, जी। पर उसके बावजूद भी हम कोरोना के केसेस तो देख ही रहे। हाँ। शायद हो सकता है ये जो कह रहे हैं सही है, इसलिए शायद इंडिया में बहुत तेजी से ना फैला हो, जी, बिकॉज ऑफ हीट लेबाइल वायरस होने की वजह से। जी। पर फिर भी 100% खत्म हो जाएगा ये तो अभी तक दिखने में नहीं आया है। हाँ डॉक्टर झा जी, आप जो बता रहे थे कि ये श्वसन नली में वहाँ पे ऑक्सीजन जाता है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जाता है, और इसके बाद ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की वहाँ से वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। बाकी किसी भी ये हमारे अंग में, हमारे सिस्टम पे इसका इफेक्ट नहीं आता। ये जो है क्या 32 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जीवित रह पाएगा, या कम देर तक जीवित रह पाएगा, या डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्या इसका कैसे, आप अभी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कुछ? नहीं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, आपने बताया प्रोटीन और इसके ऊपर और बाहरी सतह के आधार पर उसका जो अध्ययन करने आपने किया, उसके आधार पे आप क्या कहना चाहेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जीना या रहना है तय माना जाए? नहीं, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है। डॉक्टर बताते हैं ये हमारे लीवर को नहीं करता है, ताफे को नहीं करता है, थायराइड ग्लैंड को नहीं करता है, ये सिर्फ फेफड़ों को ब्लॉक करता है, फेफड़ों में डेवलप होता है, लंग इफेक्ट करता है। मीन्स की लंग में ही ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं हवा, तो ऑक्सीजन कितना होता है, तो इसको ठंडी जीवित रहने का मौका वहीं पर मिलता है। यदि इसको हम नसी से अंदर नहीं धकेलते हैं या इसके संक्रमण को कम नहीं करते हैं, बढ़ने की मदद करते हैं, तो लंग्स को जकड़ देता है जी। तो चारों ओर से स्टफनेस, फाइब्रोइड का निर्माण करता है, और ये मल्टीपल, ये माइक्रो सेकेंड बहुत बढ़ता है जी। तो जब नैनो सेकेंड में ही इसकी गति बढ़ती है, मल्टीपल डेवलपमेंट का है, जिसे जकड़ता है। मैं इसीलिए दावा करता हूँ, 3 दिन में नेगेटिव होने का दावा इसीलिए किया जाता है। अभी चल रही है बात, अब फिर से मैं आपको सुनाऊंगा, मेरे भारत सरकार से भी बात चलेगी, और आप लोग हैं यहाँ पर हमारे सामने, सांसद साहब के साथ यही चर्चा चल रही थी। आप एक लिंक भेजिए सांसद साहब को भी, वहां पर इनके भी प्रतिक्रिया ले लेंगे। ये हम लोग के साथ बहुत अच्छा इनकी सेवा होती है, समाज सेवा पूरे गुजरात में। ये बीजेपी के प्रवक्ता भी है, तो ये चाहते हैं, ये भी अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया हम लेने के पहले डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी से हम एक बार जान लेंगे कि डॉक्टर सुनील जी, क्या ये माना जा सकता है कि हम अत्यधिक निकट संपर्क में अगर किसी से जाते हैं, हम किसी पे एकदम बहुत करीब से बातचीत होती है, या पेशेंट के करीब जाते हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो ही संक्रमण होने की उम्मीद चांसेस हैं, अन्यथा इसकी टेम्परेचर की वजह से संक्रमण की संख्या कम जरूर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं? मतलब क्या मानते हैं कि भारत में इसका आंकड़ा अब ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम पेशेंट के काफी नजदीक जाएंगे तो ही हम इन्फेक्ट होंगे जी। एक्चुअली कम्युनिटी जो स्प्रेड है फेज 3, वो लगभग चालू हुआ है इंडिया में। हाँ, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ना पेशेंट
दूसरे बाहर से आए हुए पेशेंट या उसके कांटेक्ट में आए हुए पेशेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, उसके बावजूद भी उसे कोरोना हो गया है जी। नाउ ये होता है बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोमाइट्स, यानी कि है ना कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, उसने कहीं पे खांसा या छींका और या उसके हाथ में लग गया है वायरस और उसने डोर की नॉब को टच किया और बाद में कोई व्यक्ति दूसरा आता है, वो डोर की नॉब को टच कर लेता है और फिर अपने नाक और मुंह पे हाथ लगाता है तो उसे हो जाता है जी। तो सरफेस के ऊपर वायरसेस डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट समय तक वायरसेस जिंदा रहते हैं जी जी। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का ये सबसे बड़ा रीजन है कि वायरस ज़्यादा देर तक जिंदा रह रहा है इंडिया में, भले ही टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, लेकिन यह कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि इसके सरप्लेस पे किसी भी जगह पे या किसी के ऊपर यह कुछ देर तक जिंदा रहने की उसकी उम्मीदें हैं, अन्यथा ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होता। हाँ डेफिनेटली है, अगर वो नहीं होता, अगर वायरस मर जाता इमीडिएटली, अब जो किसी ने खांसा और छींका और वो सरफेस पे गया और वो मर गया होता, इमीडिएटली मर गया होता, तो हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। जिसको सर्दी खांसी है उसको हम मास्क पहना देते, खत्म बात। जी जी जी। डॉक्टर झा जी के साथ जुड़े हुए कोई व्यक्ति हमारे साथ बोलना चाहते हैं इसके ऊपर। कम्युनिटी ट्रांसमिशन डॉक्टर अभी सुनील अग्रवाल जी मान रहे हैं कि लगभग हम शुरू होने के अंदेशा जैसा व्यक्त किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर शशिकांत झा जी आप हैं लाइन पे? जी हाँ, सुनाई दे रही है। क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऐसा लग रहा है कि हो चुका है या कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की उम्मीद हमारे देश में अब नहीं लग रही है? क्या लग रहा है आपको? एक तरफ एक बात बताइए कि ये जो अगर कोई छींकता है और तुरंत उसके संपर्क में कोई जाता है तो उसके नाक में चला जाना यह एक इत्तेफाक हो सकता है, तब हम मान सकते हैं कि टेम्परेचर का असर इस कोरोना वायरस पे पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी सरप्लेस पे जाकर के ये जिंदा है और वो 2-3 घंटे तक जिंदा रह सकता है या 10 घंटे तक जिंदा रह सकता है या 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है, तो अगर टेम्परेचर का असर होता है तो कितनी देर तक कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंदा रह सकता है, वो भी कितने दावे के साथ, यह कैसे हम पता लगा सकते हैं? यदि रोड पर चल रहे हैं छींकता है जी और उसके 10 मिनट बाद आप गए जी, तो आपको हो सकता है जी, आपके शरीर पर उसका डिपोजिशन होगा और शरीर से आप अपने फेस को यदि टच किए, नाक के सामने आया तो वहां से नाक के थ्रू आपके अंदर जा सकता है। तो ये तो इस पर तो आपको विजय पानी ही होगी। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, छुए नहीं, लेकिन अभी मुंबई का टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला गया है, तो क्या ऐसे में मान सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है जो छींकने से वो कितनी देर में वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? छींकने से यदि है तो 10 से लेकर के 1 घंटा तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। मतलब 1 घंटे के बाद लगभग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा सकता है? जरूर बाहर नहीं है तो अभी WHO का कोई ऐसे इसके ऊपर गाइडलाइन आया नहीं है, तो आप किस अनुमान से बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर? इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी जी, मेद धातु और जो प्रोटीन्स जो हैं जी, डॉक्टर सुनील जी आप थोड़ा इसको दोनों लोगों को समझ में आ रहा होगा और दर्शकों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बोलिए शशिकांत झा जी। इसके जो एक्सटर्नल पार्ट है वो फैटी एसिड है जी, फैट्स हैं चर्बी, और इंटरनल पार्ट है प्रोटीन। तो इसका लाइफ यदि कोई छींकता है जी और 10-15 दिन नहीं जाते हैं जी, तो होने का कोई चांस नहीं है, 1 घंटा के अंदर ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा जी, क्योंकि सिचुएशन वही है, इससे ज्यादा लेकिन 10 मिनट कोई कम नहीं होता है। आप नहीं देखे, आप रोड पर जा रहे हैं, कोई छींक कर चला गया जी, कोई छूक कर चला गया और 1 घंटा के बाद देखते हैं तो छींक के साथ सब्सटेंस होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं जी, तो
8 घंटे तक नहीं जाना चाहिए उसके संपर्क में, उसको टच नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब जहाँ पे छींक दिया या कोई थूक दिया या कोई भी वो खांस दिया तो उसके संपर्क में कितने 8 घंटे तक नहीं जाना चाहिए? 8 घंटे तक नहीं जाना चाहिए। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो सकता है 2 घंटे में, 1 घंटे में, तो 8 घंटे में डिस्ट्रॉय होता है क्या? यस, 8 घंटे में दिशा नहीं, क्योंकि छींकने के साथ साथ उसको आप पोषण तत्व भी साथ में आएगा जी भी आएगी। छींकता है जी तो उसके साथ साथ उसके लेयर बंधे होते हैं। जी छींकते हैं तो स्पॉट दिखाई देगा कि ये गया। जी वायरस को आप देख नहीं सकते हैं, बहुत माइक्रोन में होता है, बहुत छोटा होता है वो। जी 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 तो उसके चारों ओर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए मैं 8 घंटा बोलता हूँ। जी। तो ये जब छींकते हैं तो छींकने के साथ साथ सिर्फ वायरस ही नहीं आता है, वायरस उसके पोषक तत्व को लेके आते हैं, जो पानी है जी जो मुंह में जमा होता है नसल कैविटी में, वो भी साथ में निकलता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बात बताएं कि झा जी ये बात बताइए कि ये क्या हिंदुस्तान में हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसको मान लें या अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होगा ये मान लें? अभी तो बहुत होगा, अभी तो शुरुआत है जी, अभी तो शुरुआत है हिंदुस्तान में, तो इसको अभी बहुत फैलेगा ये। मतलब अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है उसकी। अच्छा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो चुकी है? हो चुकी है। अच्छा, तो हम कितने आंकड़ों तक की उम्मीद लगा सकते हैं कि कितने आंकड़े जा सकते हैं हिंदुस्तान में? इस तरह से लॉकडाउन रहेगा तो हम लोग बच जाएंगे, यदि 3 मई तक संभाल लिए अपने आप को। हाँ। लॉकडाउन करके घर में रह के परिवार के साथ रह के, तो हम इससे बच नहीं सकते हैं। बच भी सकते हैं। मतलब डॉक्टर सुनील झा, आपने पूरी बातों को सुना, एक टेक्निकल और चिकित्सा के हिसाब से सुना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सुना, लेयर क्या होता है, प्रोटीन और उसके ऊपर जो एक लुब्रिकेटेड जो उसका ऊपर की सतह होती है, सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर हम कहीं पे कोई संपर्क में कोई छींक दिया हो या कोई थूक दिया हो या उसका कोई कहीं टच किया हो, उसमें हम 8 घंटे के संपर्क में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर 8 घंटे के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुंबई जैसे शहर में कब तक कितने देर में हम डिस्ट्रॉय मान लें? और कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब शुरू हो चुका है तो क्या यह आंकड़ा बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए क्या आंकड़ा अब धीरे धीरे कम होगा या और तेजी से बढ़ेगा? देखिए, अगर हमने सारी चीजें जो गवर्नमेंट हमें बता रही है, जैसे कि कंप्लीट लॉकडाउन जी, यूज ऑफ मास्क जी, सोशल डिस्टेंसिंग जी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, जी, अगर ये सारी चीजें हमने की तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा फैलेगा। जी, और जिस प्रकार से आज के न्यूज में आ रहा है कि बांद्रा में हजारों लोगों की तादाद इकट्ठी हो गई है, बांद्रा वेस्ट में, मुंबई में, जी, और वो अपने घर जाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। जी, 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 तो इस टाइप की अगर बेवकूफियां होती रहेगी तो दिक्कत तो हो फिर जाएगी। तो पता नहीं क्या होगा। जी, मतलब लोग अगर सावधानी नहीं बरते तो स्थिति गंभीर हो सकती है। डेफिनेटली। और अगर स्थिति दिन सरकार सख्ती से कंट्रोल कर ले तो मुझे लग रहा है कि हम 19 दिन के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति नहीं आएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन तो ये पूरा साइकिल जो ब्रेक करना है तो उसके लिए कम से कम 2 महीने का लॉकडाउन इज अ मस्ट। जी, इस तो बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। जी, आप बताए थे कि पूरा, जी, हाँ, पूरा अगर हमें कंप्लीटली इससे बाहर निकलना है तो 2 महीने का कंटिन्यूअस लॉकडाउन इज अ मस्ट। जी, 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 और अगर हम 2 महीने का कंटिन्यूअस लॉकडाउन नहीं करते ड्यू टू वॉट एवर रीजन, लाइक इकोनॉमिक रीजन या किसी भी तरीके से, जी, 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 तो हमें इंटरमिटेंटली उसे खोल के फिर बंद करना पड़ेगा, खोल के फिर बंद करना पड़ेगा, वो जिसके अंदर हमें 3 महीने से 6 महीने का वक्त लग जाएगा। जी, जी। तो अब अच्छा, एक चीज लोगों के मन में आता है कि हम जो एरिया जो सील किए जा रहे हैं, हॉट स्पॉट सील किए जा रहे हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन बनाया जा रहा है, इस सील बंदी से वायरस
ठीक है, मानव से मानव में संक्रमण नहीं हो पाएगा, ये तो थोड़ा इस पे ब्रेक लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये हो रहा है कि करेंसी जो नोट घूम रहे हैं, नोट तो कहीं से भी कहीं आ जा रहे हैं, उसका आदान प्रदान, उस पर तो कोई रोक नहीं है। नोट में भी क्या ये वायरस हो सकते हैं? और अगर नोट में वायरस चिपक के जा रहे हैं तो कितनी देर, कितने घंटे तक जीवित रहेंगे, और उससे बचने के क्या उपाय हैं? क्या हम उसमें एयर फ्रेशनर या हम कोई उसमें स्प्रे, या हम उसको कैसे, उससे बचने के क्या उपाय हैं? उससे सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। करेंसी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर वायरस आता है, जी। जो हमारी इंडियन करेंसी है, जी। जो कागज की बनी हुई है, उसके ऊपर वायरस 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अच्छा। अब ये जो रिसर्च की हुई है, जी। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि कोविड-19 वायरस के ऊपर हुई है, जी। जी। बट बाकी के वायरसेस जो पहले आए थे, जैसे सार्स-2 वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो सारे वायरस के ऊपर स्टडी की हुई है, और हम यही मानते हैं कि कोविड-19 भी उसी का ही एक अलग रूप है। जी। तो 4 to 5 डेज तक करेंसी के ऊपर ये वायरस रह सकते हैं। जी। अब इसको इससे कैसे बचा जाए? जी। इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें तो जहां पर लेन देन का बहुत ज्यादा लेन देन होता है, जैसे कैश काउंटर पे और ये सब जगह पे, तो वहां पे मैं एडवाइस करूंगा कि व्यक्ति को ग्लव्स पहन के रखना चाहिए जी। और जब भी वो पैसे लेता है, गले में डालता है, तो इमीडिएटली बाद में सैनिटाइजर से ग्लव्स को साफ कर लेना चाहिए। जी। ये एक तरीका है। जी। दूसरे जो आम आदमी है, जो जेब में पैसा लेके मार्केट जाता है, सब्जी खरीदता है और वापस आता है, तो उसे हाथ धोना, फ्रिक्वेंट हाथ धोना, वो ज्यादा जरूरी है। जी। अब नोट पे जो बचे हुए वायरस है उसके लिए कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए? यस, हाँ, मैं उस पे ही आ रहा था। तीसरा जो तरीका नोट के ऊपर जो वायरस है उसको मारना है, तो एक अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है। उस अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर ये वायरस अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर मर जाता है। लेकिन ये आम लोगों के पास होना संभव नहीं है। यस, ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर है ना IIT मद्रास के में इसका चल रहा है रिसर्च, और बहुत जल्दी ये कमर्शियलाइज होके मार्केट में आ जाएगा। जी। 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 तब तक दूसरा एक तरीका तो फिर ये बचता है कि है ना, जो रुपये हैं, वो रुपयों को हम उठा करके एक जगह पे रख दें और उसको 4-5 दिन तक उसको टच नहीं करें। जी। 4-5 दिन गवर्नमेंट की, जी, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जी, हाँ, ये किया जा सकता है कि बैंक के अंदर जितने भी नोट आ रहे हैं, जी, अल्ट्रा वायलेट लैंप्स अवेलेबल है, मतलब बड़े बड़ी जगह पे, जैसे हमारा ऑपरेशन थिएटर है, वहां पे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेंज रहती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट रहती है। तो उनके जो वॉल्ट है जहाँ पे वो पैसे रखते हैं, वहां पे वो अल्ट्रा वायलेट लाइट से उसको ट्रीट कर सकते हैं। चाइना में ये चीज किया गया था, उन्होंने बैंक में अल्ट्रा वायलेट लाइट में करेंसी को 24 आवर्स रखा, फिर उसके बाद 14 डेज तक उसको मार्केट में नहीं भेजा जी, और इस तरीके से उन्होंने करेंसी को डीकंटेमिनेट किया। अगर हम 4 से 5 दिन, एक चीज और कहूंगा, अगर हम 4 से 5 दिन अपने रुपए को, पैसे को अलग नहीं रख सकते, एक आम आदमी है वो इतनी दिनों तक पैसे अलग नहीं रख सकता है, तो एक ही तरीका है कि पैसे को हाथ लगाया, उसके बाद उसे हाथ धो लेना चाहिए। पैसे में हाथ लगाया, हाथ को धो देना, पैसे को अलग रख देना है। जी हाँ, हाँ जी। लेकिन एक चीज और हो सकता है कि अगर हम नोट को उस पर हम कोई स्प्रे या एयर फ्रेशनर जिसमें एल्कोहल की मात्रा बताई जाती है, वह क्या छिड़कने से वो सैनिटाइज हो सकता है? जी नहीं, देखिए, हम क्या ये भी कहते हैं कि अगर हमें हाथ धोना है
तो कम से कम 20 सेकेंड्स तक हाथों को धोना है। जी, जी। या सैनिटाइजर भी हम यूज करते हैं तो उसका तरीका बताया गया है और 20 सेकेंड तक उसको हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है। जी, जी, तो जी। जस्ट एक नोट पकड़ के उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये वायरस मर सकता है। जी बिल्कुल सही। लेकिन ये मुंबई में डॉक्टर शशिकांत झा जी, आप सुन रहे थे बात को, आप ये बात पे समझे कि करेंसी को से अगर हमको बचना इसके वायरस से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पानी लगा के नोट को गिनते हैं, कुछ लोग होते हैं तो मुंह में लगा करके गिनना चालू कर देते हैं, तो उससे जो वायरस आता है उस करेंसी के वायरस से बचने के लिए आम लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है जी। सैनिटाइजर का यूज इसकी आदत डाली है और सरकार ले रही है। सरकार इसके लिए जी कैशलेस में मोदी जी ने किया है। कैशलेस तो है भी, लेकिन हर जगह पे कैशलेस, तो भाजी की दुकान पे कैशलेस नहीं हो पाएगा, कहीं कुछ जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे कैशलेस नहीं हो पाता, तो वहाँ है ना भाजी जी इससे बचना है तो करेंसी से दूर रहना है। जी नहीं तो परचेजिंग प्रॉब्लम। जी यदि नोट का यूज करते हैं, हाथ से गिनते हैं, आप तो 100 रुपया भी ले सकते हैं, 10 रुपया भी ले सकते हैं। जी बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं जी और इसको कैश बनाना ही है जी, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, कोरोना कम चला जाए। जी। अच्छा, अगर हम दोनों लोगों से एक एक लाइन में जवाब चाहेंगे कि क्या अगर हम नोट को धूप में रख दें तो कितने देर तक धूप में इस मुंबई में कड़क धूप में अगर हम रख दें तो कितने देर में वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा? सबसे पहले डॉक्टर झा जी आप बताइए। तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तरीका सही नहीं है क्योंकि वायरस का डिपोजिशन नोट पर है, नोट पर वायरस है तो डिस्ट्रॉय नहीं भी हो, आप नाक को फेस कीजिए। यदि पैसा पीते हैं और आप सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है जी। तो आप नोट को यदि छूटेंगे तो आप सैनिटाइजर लाइए, पैसा कौन धूप में रखता रहेगा जी। और लक्ष्मी भी छुपाया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है जी। तो जी जी डॉक्टर सुनील जी हंस रहे हैं। आप क्या धूप में रखना सावधानी रहेगी या अपना एक सही तरीका है या नहीं, वो भी सही नहीं माना जा सकता? कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं कुछ लोगों के सवाल हैं। सही है, आपकी बात सही है। देखिए, इसमें कोई रिसर्च तो किया नहीं गया है कि है ना नोटों को धूप में रखा हो और बाद में उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या वो करके देखा हो कि वायरस मरा है कि नहीं। और WHO का भी कोई गाइडलाइन नहीं है इस मामले में जी जी जी। तो जो रिसर्च हुई है वो अल्ट्रावायलेट लाइट से हुई है। उस अल्ट्रावायलेट लाइट अवेलेबल है तो विद इन 1 आवर वायरस करेंसी नोट के ऊपर से मर जाएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप अभी बता रहे थे कि और जैसे जो क्या नाम है, जो वायरस था, स्वाइन फ्लू का वायरस था, बर्ड फ्लू का वायरस था, इसके जो रिसर्च हुए उसके आधार पे कोविड-19 का एक स्वरूप हम बना उसका आकलन कर सकते हैं। तो इन वायरसों का जो प्रकृति है, क्या वो कितने टेम्परेचर तक जिंदा रहते हैं, इसका कुछ निर्धारण तो हुआ होगा पहले का जो रिसर्च हुआ होगा? हम कोविड-19 का नहीं, लेकिन और वायरसों का एक तो निर्धारण हुआ कि तो कितना टेम्परेचर तक ये वायरस जिंदा रह सकता है? देखिए, ये सारे वायरस जो है ना, दे आर डेफिनेटली हीट लेबाइल हैं जी। अगर हीट में ये रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री के ऊपर, जितना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उतने पे रहते हैं, तो इनकी वायरुलेंस मतलब इन्फेक्शन करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, कम हो जाती है। ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो फिर तो ऐसा है कि ना, जब आदमी को बुखार आएगा तो ये वायरस मर जाना चाहिए था जी जी। बुखार में तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है जी 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 जी। तो अभी चलिए, अभी डॉक्टर झा जी बता रहे थे कि आप लोगों की बातें, लोगों को अच्छी सही जानकारियाँ लोगों को मिली। डॉक्टर झा जी बता रहे थे कि अगर हम नाक से
नथ से तेल लगा करके दोनों नाक में एक एक बूंद डाल करके उसको खींचे जोर से, तो वो जो वायरस है वो पेट में चला जाएगा, उससे हमारा बचाव हो सकता है। दूसरा, फेफड़े में चला जाए तो उन्होंने एक दवा बताई, दवा का नाम एक बार फिर डॉक्टर साहब अगर आप दोहरा दें तो लोग सुन लें चलते चलते कि कौन सा दवा है जो गर्म पानी में पीना है उनको। जो एक्वा मिनरल धारा तेल है वो आवाज कट, थोड़ा क्लियर करके आवाज बोल दीजिए, कौन सा आवाज, कौन सी दवा है? येलो एक्वा मिनरल, ड्रॉप्स हैं, येलो एक्वा मिनरल, हाँ ड्रॉप्स हैं जो 10 बूंद गर्म पानी में डाल के पीनी है जी। तो अगर ये फेफड़े में असर भी गया होगा तो उसका कुछ असर कम हो सकता है, मतलब आदमी अपना बचाव कर सकता है। अब इसका रिसर्च आप गुजरात में, सूरत में कुछ लोगों पे करने जा रहे हैं। अब उसका क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद इसका प्रतिक्रिया सरकारी तौर पे और तरीके से लोगों के सामने आएगा। फिलहाल अभी इस पर हम सच्चे दावे के साथ तो नहीं बोल सक। डॉक्टर साहब भी, शशिकांत साहब भी सुन रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं बोला तो सच्चे पूरे पुख्ता दावे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवा के साथ साथ भी इसका हम सेवन कर सकते हैं और इसका कोई हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। बशर्ते सावधानी और एहतियातन अगर हम इसको करें तो भी कोई बुराई नहीं है। मुझे लग रहा है डॉक्टर सुनील अरोड़ा भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ चलती रहें और उसके साथ साथ अगर इसको हम अपनाएं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं हो सकती। डॉक्टर सुनील अरोड़ा जी, एक सहमति जी? जी नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आयुर्वेद तो हमारे देश में हजारों सालों से है और हमें उसका फायदा लेना चाहिए जी। आयुर्वेद में जितना अच्छा अगर हमें इसका इलाज मिल सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, वो सबसे अच्छा ही होगा जी। तो बस इसका, लेकिन एक अभी डॉक्टर झा जी बता रहे हैं कि हम इसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ लोगों को एहतियातन अपने लोगों में दिया है। अब उसके अंदर पॉजिटिव हुआ है, उसका नेगेटिव हुआ है कि नहीं हुआ, इसका भी प्रमाण नहीं मिला है। और डॉक्टर झा जी भी अभी मुझे लग रहा है कि अभी पूरा इसके ऊपर संतुष्ट नहीं है और इसकी संतुष्टि के साथ ये कब लोगों में, जनता के सामने, आम लोगों में दावे के साथ बोल सकते हैं, उसका हम सभी लोगों को इंतजार रहेगा। डॉक्टर झा जी कि आप जल्द से जल्द इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए कोई सार्थक कदम, सार्थक सफलता पर जरूर उस पायदान पर पहुँचे। देश आपके इस प्रयास के लिए इंतजार करता रहेगा और वैज्ञानिक लोग और लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वैक्सीन की खोज हो रही है और जल्द ही मुझे लग रहा है कि हमारे भारत में ही इसका कोई एक नया पर्याय निकलेगा और दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए भारत आगे आएगा। फिलहाल इस विराम पर हम इस पर चर्चा पर यही विराम देते हैं। थोड़ा सा विराम लेंगे, छोटा सा विराम लेते हैं और इस विराम के बाद जल्दी लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।